राजा भोज एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। वो धारा के राजा थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वो अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। वो अपनी दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा भोज एक विद्वान थे। उन्हें सीखना बहुत पसंद था। वो जिज्ञासु भी थे। वो अपने राज्य के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक अजीब कहानी सुनी। यह एक किसान और उसके खेत के बारे में थी। राजा को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने उस किसान से मिलने का फैसला किया। वो खुद ही सब कुछ देखना चाहते थे। वो किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव राजा के महल से ज्यादा दूर नहीं था। किसान एक सीधा साधा आदमी था। वो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन किसान के पास एक रहस्य था। वो बहुत ही अजीब व्यवहार करता था। हर दिन किसान अपने खेत में जाता था। वो थोड़ी देर काम करता था, फिर वो रुक जाता था। वो घबराहट से इधर उधर देखता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से डर रहा हो। यह देखकर गांव वाले हैरान होते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि वो क्या छुपा रहा है। उन्होंने गपशप करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों को लगा कि उसे सोना मिल गया है। दूसरों को लगा कि उसे कोई श्राप लगा है। राजा भोज गांव पहुंचे। उन्होंने सादे कपड़े पहने थे। वो आम आदमी की तरह घुलना मिलना चाहते थे। वो किसान के खेत में गए। उन्होंने किसान को काम करते देखा। उन्होंने किसान की आंखों में डर देखा। राजा भोज ने किसान से बात करने का फैसला किया। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? किसान चौंक गया। उसने राजा की तरफ देखा। वो उन्हें तुरंत पहचान गया। वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। किसान हकलाते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरे खेत में कुछ है। राजा भोज को उत्सुकता हुई। क्या है? उन्होंने पूछा। मुझे दिखाओ। किसान राजा को खेत में एक जगह ले गया। उसने मिट्टी के एक छोटे से टीले की ओर इशारा किया। यह यहां दबा हुआ है, किसान ने फुसफुसाते हुए कहा। राजा भोज ने अपने आदमियों को खुदाई करने का आदेश दिया। आदमी घंटों खोदते रहे। अंत में उन्हें कुछ सख्त लगा। यह एक बड़ा पत्थर का स्लैब था। यह बहुत भारी था। आदमी उसे हिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्लैब को उठाया, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। 32 छोटी छोटी गुड़ियां धरती से उठी। वे बहुत खूबसूरती से बनाई गई थीं। हर गुड़िया ने एक अलग भाव पहना था। कुछ मुस्कुरा रहे थे, दूसरे फ्राउनिंग थे। उन्होंने स्लैब को घेर लिया। यह ऐसा था जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। भाग 5। सिंहासन का प्रतिरोध। राजा भोज गुड़िया देखकर हैरान रह गए। उसने अपने आदमियों को खुदाई जारी रखने का आदेश दिया। उन्होंने आखिरकार एक शानदार सिंहासन का पता लगाया। यह सोने और कीमती पत्थरों से बना था। सिंहासन सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन सिंहासन अविश्वसनीय रूप से भारी था। राजा के आदमियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला नहीं सके। यह ऐसा था जैसे यह जमीन से जुड़ा हो। राजा भोज हैरान थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। यह कुछ रहस्यमय था। उन्होंने सलाह लेने का फैसला किया। भाग 6। दिव्य मार्गदर्शन की तलाश। राजा भोज ने अपने सलाहकारों और पुजारियों को बुलाया। उन्होंने सिंहासन की जांच की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का परामर्श लिया। वे अंत में सहमत हुए। सिंहासन जादुई था। यह देवताओं का आशीर्वाद था। पुजारियों ने राजा को एक विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी। अनुष्ठान देवताओं को प्रसन्न करेगा। यह सिंहासन के रहस्यों को भी खोलेगा। राजा भोज ने ध्यान से सुना। वह आस्थावान व्यक्ति था। प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करता था। उसने अनुष्ठान करने का फैसला किया। वह सिंहासन के रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। भाग 7। सिंहासन के वैभव का अनावरण। कई दिनों तक
राजा भोज और उनके पुजारियों ने अनुष्ठान किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया। उन्होंने फूल और धूप अर्पित की। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए देवताओं से प्रार्थना की। अंत में वह दिन आ ही गया। सिंहासन चमकने लगा। एक मंद गूंजने की आवाज हवा में भर गई। सिंहासन धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। यह हवा में मंडरा रहा था। राजा के आदमियों ने सावधानी से सिंहासन को हिलाया। उन्होंने उसे एक उठे हुए चबूतरे पर रखा। यह रेशम और मखमल से सजा हुआ था। यह देखने लायक नजारा था। भाग 8। गुड़िया में जान आ गई। राजा सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहा था। वह श्रद्धा से उसके पास पहुंचा। जैसे ही वह बैठने वाला था, कुछ अविश्वसनीय हुआ। बत्तीसों गुड़िया हंसने लगी। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी। यह मोहक और परेशान करने वाला दोनों था। राजा भोज हक्के बक्के रह गए। उन्होंने गुड़िया को ऐसा व्यवहार करते पहले कभी नहीं देखा था। उसने उन्हें उत्सुकता से देखा। उसने सोचा कि वे क्या चाहते हैं। उसने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। भाग 9। विक्रमादित्य की कहानी। राजा भोज ने गुड़िया को संबोधित करते हुए कहा, तुम क्यों हंसती हो? गुड़िया हंसना बंद कर देती हैं। एक गुड़िया आगे आई। वह उन सभी में सबसे सुंदर थी। उसने राजा को प्रणाम किया। नमस्ते राजा भोज, उसने कहा। मैं रतन मंजरी हूं। हम इस सिंहासन के संरक्षक हैं। हम उसकी सेवा करते हैं जो इस पर बैठने के योग्य है। उसने आगे कहा, यह सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का था। वह अपनी बुद्धि, साहस और न्याय के लिए जाने जाते थे। रतन मंजरी ने तब राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। उसने उसके महान कारनामों का वर्णन किया। उसने उसके अद्वितीय गुणों के बारे में भी बताया। भाग 10। विनम्रता का पाठ। राजा भोज ने ध्यान से सुना। वह विनम्र था। उसने महसूस किया कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वह अब भी इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। उन्होंने रतन मंजरी को उसकी कहानी के लिए धन्यवाद दिया। राजा भोज ने सिंहासन पर न बैठने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। उसने सिंहासन को मंदिर के अंदर रखवा दिया। उसने सिंहासन के चारों ओर 32 गुड़िया भी रख दी। राजा भोज ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। उसने न्याय और बुद्धिमानी से शासन करना जारी रखा। वह हमेशा विक्रमादित्य और रहस्यमय सिंहासन की कहानी को याद रखता था।